जब आप एक नियमित नींद समय निर्धारित करने की दिशा में काम करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि आपका शरीर गहराई से एक नियमित दिनचर्या की मांग करता है। स्थिरता केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह गहरी, पुनर्जावान नींद के सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आपका शरीर एक आंतरिक घड़ी पर कार्य करता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो आपके दिन भर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सतर्कता, पाचन और सबसे महत्वपूर्ण, नींद और जागने की प्रवृत्ति। यह आंतरिक घड़ी पूर्वानुमान और नियमितता पर निर्भर करती है। जब आप हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालते हैं, हाँ, सप्ताहांत में भी, तब आप इस सर्केडियन रिदम को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यह प्रशिक्षण आपके शरीर को नींद की अपेक्षा करने के लिए तैयार करता है, जिससे आप जल्दी सो जाते हैं और ताजगी के साथ जागते हैं। समय के साथ, एक स्थिर नींद समय हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को नियमित करता है, जो आपके शरीर को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। इसी प्रकार, एक नियमित जागने का समय कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को संतुलित करता है, जो दिन भर सतर्कता और ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। इस लयबद्धता का लाभ सिर्फ अच्छी नींद तक सीमित नहीं रहता, यह आपकी दिनचर्या को भी बेहतर बनाता है। आप पाएंगे कि आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है, भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है और ऊर्जा दिन भर स्थिर बनी रहती है, वह भी कैफीन या मिठाइयों पर निर्भर हुए बिना। एक नियमित नींद समय शुरू करने के लिए ऐसा समय चुनें जो आपकी दैनिक जिम्मेदारियों, जीवन शैली और सुविधा के अनुकूल हो। जरूरी नहीं कि समय सख्त हो, बल्कि ऐसा हो जो आपकी नींद को प्राथमिकता देता हो। यदि आवश्यक हो, तो हर दिन 15 से 30 मिनट का धीरे धीरे बदलाव करें ताकि शरीर को सहजता से नया समय अपनाने का अवसर मिले। अगर कभी आप अपनी निर्धारित नींद के समय से चूक जाते हैं, तो निराश न हों। आदत बनाना एक प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, अभ्यास और आत्मसहानुभूति की आवश्यकता होती है। बस अपने समय पर लौटें और नियमितता बनाए रखें। समय के साथ, ये छोटी गड़बड़ियां कम होंगी और आपका शरीर स्वयं को नियमित रूप से गहरी, पुनर्स्थापित नींद के लिए तैयार कर लेगा। अब जब आपने नियमित नींद समय निर्धारित कर लिया है, अगला महत्वपूर्ण कदम है एक शांत और सुखदायक सोने की दिनचर्या बनाना, जो आपके शरीर को स्पष्ट रूप से संकेत दे कि अब विश्राम का समय है। इस तरह की दिनचर्या आपके मन और शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद करती है, जिससे हर रात सोना स्वाभाविक और सहज महसूस होता है। शुरुआत करें घर की रोशनी धीमी या हल्की करने से। तेज कृत्रिम रोशनी शरीर में मेलाटोनिन के उत्पादन को दबा देती है। धीमी रोशनी सूर्यास्त की तरह प्रभाव डालती है और शरीर को बताती है कि अब रात हो गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें या कम से कम उन्हें रात्रि मोड पर सेट करें। फिर कोई शांत गतिविधि करें जो आपको तनाव से मुक्त कर दे। एक किताब पढ़ना अच्छा विकल्प है, लेकिन वह भी प्रेरणादायक या हल्का हो, कोई भारी या तनावपूर्ण विषय न हो। एक गर्म पानी का स्नान या शॉवर भी बेहद आरामदायक होता है। इससे शरीर का तापमान थोड़ी देर के लिए बढ़ता है और फिर जब तापमान गिरता है, तो दिमाग को संकेत मिलता है कि अब नींद का समय है। हल्का खिंचाव, स्ट्रेचिंग या आरामदायक योगासन जैसे बालासन या दीवार के सहारे पाँव ऊपर करने से भी शरीर को तनाव मुक्त करने में मदद मिलती है। प्राकृतिक ध्वनियाँ, जैसे समुद्र की लहरें, बारिश की बूंदें या जंगल की आवाज़ें, भी एक शांत वातावरण बनाती है और दिमाग को शांत करती है। आपकी दिनचर्या नींद से कम 30 मिनट पहले शुरू होनी चाहिए, ताकि शरीर को सहज रूप से विश्राम की ओर ले जाया जा सके। नियमित रूप से ऐसा करने पर आपका शरीर इन संकेतों को समझने लगेगा और स्वयं को नींद के लिए तैयार कर लेगा। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना एक स्वस्थ रात्रि दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है, जो गहरी और पुनर्जावान नींद के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी जैसी डिवाइसें नीली रोशनी उत्सर्जित करती है, जो दिन के प्रकाश के समान होती है। यह नीली रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है और आप जागृत और सतर्क महसूस करते हैं, भले ही नींद का समय हो। लगातार रात को स्क्रीन देखने की आदत आपकी नींद की लय को बिगाड़ सकती है। इससे अनिद्रा,
देर से सोने की आदत और रात में बार बार जागने जैसी समस्याएं पैदा होती है। परिणामस्वरूप अगली सुबह आप थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि नींद से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन से दूरी बना ली जाए। इस समय का उपयोग आप शांत गतिविधियों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, मधुर संगीत या प्राकृतिक ध्वनियाँ सुनना या ध्यान लगाना। धीरे धीरे यह आदत आपकी नींद की गुणवत्ता को सुधारने लगेगी और आपके शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन रिद्म को पुनर्स्थापित कर देगी। इससे आप अधिक आरामदायक और गहरी नींद ले पाएंगे और दिन की शुरुआत ऊर्जा और स्पष्टता के साथ कर सकेंगे। आपका शरीर दिन भर विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहता है, चाहे आप चल रहे हों, बैठे हों, खड़े हों या छोटे छोटे कार्य कर रहे हों। इन सभी गतिविधियों से आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे तनाव जमा हो जाता है। शाम के समय इस जमा हुए तनाव को जानबूझकर छोड़ना आवश्यक है, जिससे विश्राम में मदद मिले और नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सके। एक प्रभावी तरीका है हल्का खिंचाव। यह न केवल शारीरिक तनाव को कम करता है, बल्कि दिमाग को भी शांत करता है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। नाक से गहरी सांस लें और मुंह से धीरे छोड़ें। यह सांस लेने की लय आपके शरीर को विश्राम के लिए तैयार करती है। गर्दन से शुरुआत करें। धीरे धीरे सिर को एक कंधे की ओर झुकाएं। जब हल्का खिंचाव महसूस हो तो वहीं रुकें। फिर उसी तरह से दूसरी ओर करें। फिर कंधों की ओर ध्यान दें। उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाएं और गोल गोल घुमाएं। इससे पूरे कंधे क्षेत्र की मांसपेशियों को आराम मिलेगा। बाहों और छाती की मांसपेशियों को फैलाने के लिए अपनी उंगलियों को पीठ के पीछे जोड़ें और नीचे की ओर खींचें। इससे आपकी छाती खुलती है और पूरे शरीर में विश्राम का अनुभव होता है। हर खिंचाव को कुछ गहरी सांसों के साथ बनाए रखें। जोर जबरदस्ती या उग्र खिंचाव से बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। पीठ के लिए हल्के मोड़, ट्विस्ट करें। एक सरल मुद्रा है। बैठकर धीरे धीरे शरीर को एक ओर घुमाएं। एक हाथ घुटने पर और दूसरा पीछे रखें। कूल्हों को खोलने वाले आसान आसन भी करें, जैसे तितली मुद्रा या हल्का लंज। ये विशेषकर तब सहायक होते हैं जब आप लंबे समय तक बैठे रहे हों। इस तरह के खिंचाव शरीर के तनाव को मुक्त करते हैं और आपको मानसिक रूप से भी शांत करते हैं, जिससे नींद सहज और गहरी हो जाती है। जब आप शारीरिक तनाव को हल्के खिंचाव से मुक्त कर लेते हैं, तब भी दिमाग में विचारों की भीड़ रह सकती है। दिन भर के अनुभव, भावनाएं और चिंताएं। यह सक्रिय मानसिक अवस्था नींद में बाधा डाल सकती है। इसलिए इन विचारों को एक दिशा देना और उन्हें व्यक्त करना लाभकारी होता है। यह प्रक्रिया मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक शांति पाने में मदद करती है। एक शांत स्थान पर बैठें। एक डायरी लें या अपने फ़ोन में कोई नोट्स ऐप खोलें। जो भी मन में हो, उसे लिखना शुरू करें। अपने दिन की खास बातों पर ध्यान दें। आपने क्या क्या पूरा किया, भले ही वह छोटा क्यों न हो। शायद आपने कोई रुका हुआ काम पूरा किया, किसी की मदद की या किसी तनावपूर्ण स्थिति में शांति बनाए रखी। फिर उन कठिनाइयों के बारे में लिखें जिनका आपने सामना किया। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह समझना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आभार प्रकट करना भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। उन बातों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन, एक सुंदर दृश्य, किसी की मदद या परिवार का साथ। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाता है। लिखते समय यह न सोचे कि भाषा या व्याकरण सही हो, बस विचारों को स्वतः प्रवाहित होने दें। यह प्रक्रिया मानसिक बोझ को कम करती है और आपको आत्मनिरीक्षण की दिशा में ले जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके आत्मविकास, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाएगा, जिससे आपकी नींद भी शांतिपूर्ण और पुनर्स्थापित करने वाली हो जाएगी। जब आपने अपने विचारों और चिंतन को व्यक्त करके मन को शुद्ध कर लिया है, तो अगला आवश्यक कदम है आने वाले दिन के लिए इरादों को स्पष्ट रूप से तय करना। जब आप अगले दिन के लिए अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं, तो यह आपके उत्पादकता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
इरादे आपके दिन की जटिलताओं में दिशा देने वाले नक्शे की तरह काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके कार्य आपकी दीर्घकालिक आकांक्षाओं और लक्ष्यों से मेल खाते रहें। शुरुआत करें, कल आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करके सोचें कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और क्यों। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और समय को उसी दिशा में लगाते हैं, जिससे जरूरी काम व्यर्थ की उलझनों में छूटते नहीं हैं। अपने अगले दिन के लिए कुछ प्रमुख कार्यों की पहचान करें, वे कार्य जो तुरंत ध्यान चाहते हैं। जब आप इन कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है और आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने लगते हैं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर भी एक दृष्टि डालें। सोचें कि कल आप कौन से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जो आपको धीरे धीरे उन लक्ष्यों की ओर ले जाए। चाहे वो आत्मविकास हो, करियर में प्रगति हो या रिश्तों में सुधार, हर दिन का उद्देश्यपूर्ण प्रयास ही आगे बढ़ने की कुंजी है। अपने दिन की मानसिक रूप से कल्पना करें, क्या चुनौतियां आ सकती है और आप उन्हें कैसे संभालेंगे। ऐसा सोचने से आप मानसिक रूप से लचीले और संतुलित बनते हैं। जब आप हर दिन को इरादों के साथ शुरू करते हैं, तो आप एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित जीवन जीने लगते हैं, जो सफलता और आत्मसंतोष दोनों को बढ़ाता है। जब आप अपने इरादे तय कर चुके हों, तो अगला कदम है सुबह के समय के लिए सबसे जरूरी कार्यों की प्राथमिकता तय करना। सुबह का समय ऊर्जा से भरपूर होता है, और यदि आप इसे सही कार्यों में लगाते हैं, तो दिन भर की दिशा स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले अपने तय किए गए इरादों को देखें और सोचें कौन से कार्य अनिवार्य हैं और किन कार्यों को पूरा करने से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न से आपको कम महत्वपूर्ण कार्यों को छांटने में मदद मिलेगी। 3 से 5 अत्यधिक प्राथमिकता वाले कार्य चुनें। यह संख्या इसलिए उपयुक्त है क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश तनाव और अव्यवस्था पैदा करती है। सीमित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब इन कार्यों को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करें। सोचें कौन सा कार्य सबसे पहले पूरा होना चाहिए ताकि बाकी कार्यों में गति आ सके। प्रायः सबसे कठिन या सबसे प्रभावशाली कार्य को पहले करना अच्छा रहता है, क्योंकि तब आपका मस्तिष्क और ऊर्जा दोनों ताजा होते हैं। इन कार्यों को लिख लें। यह साधारण सी क्रिया आपको जवाबदेह बनाती है, मानसिक स्पष्टता देती है और सुबह को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय बनाती है। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ करते हैं। अगले दिन के लिए कार्य तय करने के बाद अब समय है उस दिन की समग्र दिनचर्या की समीक्षा करने का। यह अभ्यास मानसिक शांति, उत्पादकता और तैयार रहने की भावना को मजबूत करता है। शाम को कुछ समय निकालकर अपने कैलेंडर या योजना पुस्तिका की जांच करें। देखें कि क्या कोई मीटिंग, कॉल, अपॉइंटमेंट या व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित है। केवल समय ही नहीं, स्थान और तैयारी की जरूरतों को भी समझें। यदि किसी कार्य की समय सीमा नज़दीक है, तो सोचें उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट लें और उनकी तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता तय करें। अब अपने दिन की कल्पना करें जैसे कि आप एक एक कार्य को सहजता से निभा रहे हों, सफल परिणाम प्राप्त कर रहे हों। यह सकारात्मक मानसिक चित्रण आत्मविश्वास और शांति की भावना को जन्म देता है। हर कार्य को उसके उद्देश्य से जोड़कर देखें, यह कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से कैसे जुड़ा है। ऐसा सोचने से आपके कार्यों में गहराई और अर्थ आता है। यह आदत धीरे धीरे आपको एक संतुलित, तैयार और आत्मनियंत्रित जीवन शैली की ओर ले जाएगी, जिससे आप हर दिन को धैर्य और प्रभावशीलता से जी पाएंगे। जब आप सोने की तैयारी में हों, तो मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अगले दिन की चिंताओं, कार्यों और अनिश्चितताओं की ओर भागता है। यह मानसिक भीड़ आपकी नींद को बाधित कर सकती है। इसका समाधान है, क्या नहीं करना है, कि सूची बनाना। यह सूची बताती है कि किन कार्यों, आदतों या व्यवहारों से आप खुद को दूर रखेंगे। उदाहरण के लिए, मैं रात 7 बजे के बाद कार्य से जुड़े ईमेल नहीं चेक करूंगा, या मैं कल सोशल मीडिया पर 30 मिनट से अधिक समय नहीं बिताऊंगा। आप इसमें मानसिक या भावनात्मक आदतें भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं कल बीती गलतियों पर नहीं सोचूंगा, या
मैं बार बार मल्टीटास्क करने से बचूंगा। जब आप इन सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप अपने दिन और ऊर्जा पर अधिक नियंत्रण पा लेते हैं। यह अभ्यास तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। हर रात क्या नहीं करना है कि सूची बनाकर आप स्वयं को संतुलन, शांति और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं ताकि अगला दिन आपके लिए स्फूर्तिदायक हो। गर्म स्नान के बाद विश्राम की अनुभूति को और गहरा करें, शांतिपूर्ण संगीत या प्रकृति की ध्वनियाँ सुनकर। यह ध्वनियाँ हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत अवस्था में ले जाती है, जिससे चिंता कम होती है और मन सोने के लिए तैयार होता है। आप हल्के वाद्य संगीत, धीमे सुरों या प्राकृतिक ध्वनियों जैसे वर्षा, लहरें या बहते झरने की आवाज का चयन कर सकते हैं। ये ध्वनियाँ शरीर को संकेत देती है कि वह सुरक्षित है और उसे विश्राम मिलना चाहिए। ध्वनि सुनते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दें, हर सांस के साथ तनाव छोड़ें और गहराई से विश्राम का अनुभव करें। इस अभ्यास से आपको न केवल नींद में मदद मिलेगी, बल्कि दीर्घकालिक मानसिक संतुलन, एकाग्रता और ऊर्जा भी प्राप्त होगी। यह सरल लेकिन प्रभावशाली आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करती है, जिससे आप हर सुबह स्फूर्तिदायक और स्पष्ट मन के साथ उठते हैं। जब आप शांतिपूर्ण ध्वनियों से बनी वातावरण में विश्राम का आनंद ले रहे हों, तो क्यों न इस अनुभव को और गहराई दे अरोमा थेरेपी के माध्यम से। अरोमा थेरेपी एक समग्र पद्धति है जिसमें पौधों से निकाले गए आवश्यक तेलों का उपयोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए किया जाता है। इन तेलों की कोमल सुगंध मन और शरीर को तनाव से मुक्त करने में मदद करती है और गहन विश्राम की स्थिति उत्पन्न करती है। अरोमा थेरेपी का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है डिफ्यूजर का उपयोग करना। डिफ्यूजर इन सुगंधों को कमरे में धीरे धीरे फैलाता है, जिससे आप इन्हें श्वास के साथ अंदर ले सकते हैं। जब आप इन सुगंधों को सांस के जरिए भीतर लेते हैं, तो ये गंध संवेदन तंत्र को उत्तेजित करती है और मस्तिष्क के उस भाग को संकेत भेजती है जो भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करता है। इससे मन में शांति आती है और गहराई से विश्राम की भावना उत्पन्न होती है। यदि आप इसे सीधे उपयोग करना चाहें तो आवश्यक तेलों को त्वचा पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमेशा इन्हें किसी वाहक तेल जैसे नारियल, बादाम या जोजोबा तेल के साथ मिलाकर लगाएं ताकि त्वचा में जलन न हो। इन मिश्रित तेलों को कलाई, कनपटी या कानों के पीछे के स्थानों पर हल्के हाथों से मलना तनाव कम करता है और सुकून देता है। यह क्रिया त्वचा के माध्यम से तेल के अवशोषण को भी प्रोत्साहित करती है और स्पर्श के माध्यम से एक अतिरिक्त आरामदायक अनुभव देती है। त्वरित राहत के लिए आप इन आवश्यक तेलों को सीधे सूंघ सकते हैं। एक रूमाल, कपड़े या हथेलियों पर कुछ बूंदें डालें और गहराई से सांस लें। यह विधि तुरंत तनाव को कम करने में मदद करती है और खासतौर पर तब लाभदायक होती है जब आपको तुरंत मानसिक शांति की आवश्यकता हो। कुछ सुगंधें विशेष रूप से शांति देने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे लावेंडर, कैमोमाइल और बरगामोट। लावेंडर तनाव घटाने, मानसिक शांति लाने और नींद की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रसिद्ध है। कैमोमाइल की कोमल फूलों जैसी खुशबू चिंता को कम करती है और बेहतर नींद लाने में सहायक है। बरगामोट, एक खट्टे फल की सुगंध, मन को हल्का करती है और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। आप विभिन्न सुगंधों के मिश्रणों के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि आपके लिए कौन सी खुशबू सबसे प्रभावी है। आप अपनी पसंदीदा खुशबू की कुछ बूंदें तकिए के कवर पर डाल सकते हैं या बिस्तर पर हल्की स्प्रे कर सकते हैं ताकि रात को नींद के दौरान भी विश्राम का अनुभव बना रहे। जैसे ही आप नींद की ओर बढ़ते हैं, दिनभर का तनाव आपके शरीर से निकलता है और आप अगली सुबह ताजगी और स्फूर्ति से भरपूर उठते हैं। जैसे जैसे शाम की शांति आपके चारों ओर फैलती है, कुछ क्षण निकालकर अपने विचारों को केंद्रित करने और वर्तमान में लौटने का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस ध्यान एक सरल किंतु प्रभावशाली विधि है जो मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आत्मा को ऊर्जा से भर देती है। शुरुआत के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें जहां कोई विघ्न न हो। एक सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाए, चाहे वह कुशन हो, कुर्सी हो या फर्श। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी और सहज रहे। अपनी हथेलियां अपनी जांघों या गोद में रखकर शरीर को स्थिर अवस्था में आने दें। अब अपनी आंखें बंद करें ताकि बाहरी ध्यान भंग करने वाले तत्वों से दूर जा सकें।
फिर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। नाक से गहराई से सांस लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। महसूस करें कि कैसे वायु आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है और पेट तथा छाती को फैलाती है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है। कुछ गहरी सांसों के बाद जब श्वास सामान्य हो जाए तो स्वाभाविक गति से नाक से श्वास लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को अपनी चेतना का केंद्र बनाइए। श्वास के साथ जुड़ी सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस करें, जैसे नाक में ठंडक, छाती का उठना गिरना और सांसों की आवाज। यदि आपका ध्यान भटकता है, जो कि स्वाभाविक है, तो उस विचार को पहचानिए, स्वयं से नाराज हुए बिना, और ध्यान को पुनः श्वास पर ले आइए। यह अभ्यास आत्मजागरूकता को बढ़ाता है और अपने प्रति दयालु दृष्टिकोण को विकसित करता है। प्रारंभ में प्रतिदिन केवल 5 मिनट इस अभ्यास को दें। जैसे जैसे आपको यह अभ्यास सहज लगने लगे, समय को बढ़ाएं और गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। माइंडफुलनेस ध्यान का उद्देश्य मन को खाली करना नहीं है, बल्कि हर क्षण को वैसा का वैसा, बिना किसी निर्णय के, स्वीकार करना है, सांस दर सांस। कितनी बार आप सोने से ठीक पहले अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं या टेलीविजन देखते हैं और फिर पाते हैं कि आपकी नींद उचट गई है। यह आदत आम है, लेकिन यह आपकी नींद की गुणवत्ता को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित करती है, क्योंकि यह मेलाटोनिन, नींद के लिए आवश्यक हार्मोन के स्राव को रोकती है। परिणामस्वरूप मन और शरीर पूरी तरह से विश्राम नहीं कर पाते। इसके स्थान पर एक शांति से भरी आदत अपनाइए। किताब पढ़ना। पढ़ने से मन शांत होता है, चिंता कम होती है और शरीर विश्राम की ओर बढ़ता है। यह आपकी हृदय गति को धीमा करता है और रक्तचाप को सामान्य करता है। पढ़ने से आपका ध्यान दैनिक तनाव और चिंताओं से हटकर कहानी या जानकारी पर केंद्रित हो जाता है। ध्यान रहे कि सोने से पहले कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, इसका बहुत महत्व है। कोई रोमांचकारी या अत्यधिक भावनात्मक किताब नहीं, बल्कि कोई शांतिपूर्ण कथा, कोमल कविता या प्रेरणादायक परंतु शांत लेख उपयुक्त रहेगा। पढ़ने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को विश्राम देना है। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करें, पूरी तरह उसमें डूब जाए। हर शब्द पर ध्यान दें, प्रत्येक वाक्य का स्वाद लें और महसूस करें कि कैसे आपका शरीर धीरे धीरे तनाव से मुक्त होता है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। यदि आप इस आदत को नियमित बना ले तो जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी नींद बेहतर होने लगी है। धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को इस शांतिपूर्ण पढ़ने की आदत से बदले और अधिक गहरी व संतोषजनक नींद पाएं। जब आप किताब पढ़ चुके हों और दिन की थकान से मुक्त हो गए हों, तो कुछ क्षण निकालकर यह सोचें कि अगला दिन कैसा होगा। क्या कोई बैठक है, कोई खास कार्यक्रम, या दोस्तों के साथ सादा समय? यदि आप अपनी पोशाक पहले से तय कर लेते हैं, तो सुबह के समय की काफी उलझन और तनाव से बच सकते हैं। सुबह जब हमारा मस्तिष्क पहले से ही कई निर्णयों से जूझता है, तब कपड़े तय करने जैसी साधारण चीज भी भारी लग सकती है। इसलिए रात को ही तय करें कि आप क्या पहनेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण बैठक है, तो पेशेवर पोशाक चुनें। अगर दिन में घूमना फिरना है, तो आरामदायक कपड़े बेहतर रहेंगे। अपने कपड़ों को अगली सुबह के लिए व्यवस्थित करके रखें, मुख्य वस्त्रों से लेकर जूते, बेल्ट, घड़ी तक सब कुछ। ध्यान दें कि सब कुछ साफ, इस्त्री किया हुआ और तैयार हो। इस अभ्यास से आप न केवल सुबह की उलझनों से बचते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और तैयारी की भावना भी विकसित करते हैं। यह आदत उत्पादकता और मानसिक संतुलन के व्यापक सिद्धांतों के साथ भी जुड़ी है। यह समय बचाती है, चिंता कम करती है और आपको अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से करने में मदद करती है। सुबह की भागदौड़ में अक्सर हम पौष्टिक भोजन छोड़कर तात्कालिक लेकिन अस्वास्थ्यकर विकल्प चुन लेते हैं। किंतु यदि आप रात को ही पौष्टिक नाश्ते की तैयारी कर ले तो आपकी सुबह न केवल सरल होगी, बल्कि पोषण से भरपूर भी। ताजे फल और सब्जियां एक उत्तम विकल्प है, जैसे सेब, केला या बेरीज को धोकर काट ले और डिब्बे में रख लें। ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और ऊर्जा को बनाए रखते हैं। यदि आपको कुछ अधिक भरपेट चाहिए, तो मिश्रित मेवे जैसे बादाम, अखरोट
और काजू के साथ किशमिश या सूखे खुबानी जैसे सूखे फलों को मिलाकर एक हेल्दी मिश्रण तैयार करें। इसमें स्वस्थ वसा, प्रोटीन और कई आवश्यक खनिज होते हैं जो मस्तिष्क के लिए लाभदायक होते हैं। ओवरनाइट ओट्स भी एक बेहतरीन विकल्प है। रात को ओट्स को दूध या पौधों पर आधारित पेयों में भिगोए और उसमें चिया बीज, फ्लैक्स सीड, दालचीनी या शहद मिलाएं। यह मिश्रण सुबह तक एक मुलायम, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता बन जाता है। उबले हुए अंडे भी एक त्वरित और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है। इन्हें रात को उबाल कर छील ले और फ्रिज में रख दे ताकि सुबह समय बचे। इस प्रकार रात को कुछ मिनट का समर्पण आपको सुबह अधिक सुसंगठित, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बनाएगा। पौष्टिक नाश्ता न केवल शरीर को बल्कि आपके मन को भी दिन भर के लिए तैयार करता है। अपने जीवन की अच्छी बातों पर चिंतन करना मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सकारात्मक सोच को विकसित करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है नियमित रूप से आभार जर्नल लिखना। यह केवल एक सामान्य डायरी नहीं होती जिसमें मन की बातें लिख दी जाती है, बल्कि यह एक विशेष स्थान होता है जहां आप प्रत्येक दिन अपने जीवन की उन बातों को पहचानते हैं और सराहते हैं जो आपको खुशी और सुकून देती है। हर शाम कुछ शांतिपूर्ण क्षण निकालकर 3 से 5 ऐसी विशेष चीजें लिखें जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। ऐसा करने से आपका मन सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित होता है और आप जीवन की चुनौतियों या तनावों पर नहीं, बल्कि अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। इस अभ्यास की शक्ति इस बात में है कि आप अपने जीवन में जो अच्छाई है, उसे जानबूझकर और मन से स्वीकार करते हैं। चाहे वह सुबह की गर्म चाय की सुकून देने वाली गर्माहट हो, कोई मित्र जिसने आपकी बातों को ध्यान से सुना हो, या एक थके दिन के बाद दिखा सुंदर सूर्यास्त। जब आप इन्हें ध्यानपूर्वक लिखते हैं तो ये अनुभव और भी गहराई से आपके भीतर बस जाते हैं। अपने लेखन में ईमानदारी और विशेषता बहुत जरूरी है। केवल यह कहना कि मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ काफी नहीं है, बल्कि यह लिखे कि उस नौकरी में कौन सी बात आपको खुशी देती है। शायद कोई सहयोगी जिसने मुश्किल समय में मदद की, या कोई चुनौतीपूर्ण काम जिसे सफलतापूर्वक पूरा करके आपको आत्मसंतोष मिला। इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता नियमितता में छिपी है। हर दिन एक ही समय पर इसे करने से यह एक शांत और सुकून भरी आदत बन जाती है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क स्वयं सकारात्मक घटनाओं को खोजने लगेगा, जिससे आपका तनाव और चिंता स्वतः कम हो जाएगी। यह आदत जीवन की कठिनाइयों को मिटाती नहीं है, लेकिन आपको संतुलन और आशा की भावना देती है, जिससे आप हर आने वाले दिन का स्वागत आत्मविश्वास से कर सकते हैं। शाम को जब आप दिन भर की भागदौड़ से थककर घर लौटते हैं, तो हल्का व्यायाम करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह जितना आसान है, उतना ही लाभदायक भी। केवल 10 मिनट का व्यायाम आपके शरीर को आरामदायक नींद के लिए तैयार कर सकता है और अगली सुबह को तरोताजा बना सकता है। इस छोटी सी सत्र में क्या करना है, यह आप स्वयं चुन सकते हैं। योग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। हल्की योग मुद्राएं आपकी मांसपेशियों को खींचकर तनाव को कम करती है और श्वास को गहरा बनाती है, जिससे शरीर को विश्राम का संकेत मिलता है। इससे रक्त संचार सुधरता है और लचीलापन भी बढ़ता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर योग पसंद नहीं, तो सामान्य स्ट्रेचिंग भी लाभदायक है। गर्दन, कंधे, पीठ और पैरों की स्ट्रेचिंग दिन भर के तनाव को दूर करती है और शरीर को आराम देती है। 10 मिनट की सैर भी एक शानदार विकल्प है। ताजी हवा में घूमना आपके विचारों को शांत करता है, मूड को सुधारता है और शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से कम करता है, जिससे नींद आने में सहायता मिलती है। अगर आप थोड़ा ऊर्जा से भरपूर व्यायाम चाहते हैं, तो कुछ स्क्वाट्स, पुशअप्स या जंपिंग जैक्स जैसे आसान व्यायाम कर सकते हैं। ये अधिक मेहनती नहीं होते, लेकिन शरीर को सक्रिय और ताजा करते हैं। इस सत्र का सबसे जरूरी तत्व है इसे आनंददायक और छोटा बनाए रखना। जब आप इसे बोझ नहीं, बल्कि एक आनंदमय आदत के रूप में अपनाते हैं, तो यह आपके शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास बन जाता है। कसरत के बाद अपने घर को थोड़ा व्यवस्थित करना आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। हमारा वातावरण हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आसपास अव्यवस्था होती है,
तो हमारा मस्तिष्क भी अस्त व्यस्त महसूस करता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का दैनिक समय देकर आप अपने घर को शांतिपूर्ण और स्वागत योग्य स्थान बना सकते हैं। शुरुआत करें कमरे की स्थिति देखकर। जो चीजें अपनी जगह पर नहीं हैं, उन्हें सही स्थान पर रखें। गंदे कपड़े टोकरी में डालें। बिखरे हुए बर्तन सिंक में रखें। किताबें या अन्य सामान उनकी जगह रखें। इससे कमरा तुरंत साफ और सुसज्जित दिखने लगता है। अब फोकस करें टेबल, काउंटर, डेस्क और शेल्फ जैसी सतहों पर। ये अक्सर जल्दी भर जाती है। डाक, चाबियां, कागज या अन्य वस्तुएं अगर तत्काल उपयोग में नहीं है, तो उन्हें हटा दें या सही तरीके से जमा करें। इन सतहों को साफ करना न भूलें। इससे धूल और एलर्जी भी कम होती है और ताजगी का अनुभव होता है। अंत में, गद्दियाँ, कंबल और जूते वगैरह को सीधा और व्यवस्थित करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे कमरे की छवि को बदल देते हैं। जब आप प्रतिदिन यह छोटा लेकिन असरदार अभ्यास करते हैं, तो एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें मन शांत होता है, स्पष्टता आती है और नींद भी बेहतर होती है। जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, आपके खाने पीने की आदतें आपकी नींद और विश्राम को बहुत प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से कैफीन और शक्कर दोनों ही उत्तेजक होते हैं और आपके तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे गहरी नींद लेना कठिन हो जाता है। कैफीन कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाता है। यह आपको सतर्क बनाए रखता है, लेकिन इसके प्रभाव शरीर में 6 घंटे तक रह सकते हैं। इसलिए शाम को कैफीन लेना आपकी नींद को बाधित कर सकता है और सुबह थकान या चिड़चिड़ापन का कारण बन सकता है। इसी प्रकार शक्कर भी ऊर्जा में तेजी से वृद्धि करती है, लेकिन जल्दी गिरावट भी लाती है, जिससे शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है। रात के समय शक्कर लेने से नींद में रुकावट आती है और आप बार बार जाग सकते हैं या गहरी नींद नहीं ले पाते। इसका समाधान है, शाम के समय, विशेष रूप से सोने से 4 से 6 घंटे पहले, कैफीन और 2 से 3 घंटे पहले शक्कर का सेवन कम कर दें। यह कोई त्याग नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा निर्णय है। कैफीन युक्त पेयों की जगह आप हर्बल चाय, गर्म दूध या तुलसी या दालचीनी जैसी जड़ी बूटियों वाला गर्म पानी ले सकते हैं। ये विकल्प न केवल आपको सुकून देते हैं, बल्कि शरीर की पाचन प्रक्रिया और जल संतुलन में भी मदद करते हैं। जब आप सोने से पहले की आदतों में यह छोटा बदलाव लाते हैं, तो नींद अधिक गहरी, शुद्ध और स्फूर्तिदायक होती है। इससे अगली सुबह आप अधिक ऊर्जा और स्पष्टता के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप पहले ही कैफीन और शक्कर के सेवन को सीमित करके बेहतर नींद के लिए जरूरी बदलाव कर चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है आपके घर की हवा की गुणवत्ता। आश्चर्यजनक रूप से, आपके घर के अंदर की वायु गुणवत्ता आपकी नींद और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर के अंदर बासी हवा, धूल, एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों या प्रदूषकों की उपस्थिति आपकी जैविक लय को बिगाड़ सकती है, जिससे बेचैनी, थकान और यहाँ तक कि अनिद्रा भी हो सकती है। ताजी हवा में स्वाभाविक रूप से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है, जो मस्तिष्क के स्वस्थ कार्य और नींद के दौरान कोशिकाओं के पुनर्जीवन के लिए आवश्यक होती है। जब आप ऑक्सीजन से भरपूर ताजी हवा में सांस लेते हैं, तो आपका श्वसन तंत्र अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है, जिससे गहरी और पुनर्स्थापित करने वाली नींद आती है। इसके विपरीत, घर के अंदर की दूषित हवा, जिसमें अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड, फफूंदी के कण, धूल, पालतू जानवरों के बाल और वाष्पशील रासायनिक यौगिक हो सकते हैं, आपके श्वसन तंत्र को परेशान कर सकती है, जिससे सूजन या बंद नाक जैसी समस्याएं होती है। ये परेशानियां दिन के समय शायद महसूस न हों, लेकिन रात में आपकी नींद को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसका सरल समाधान है, हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलकर ताजी हवा को अंदर आने देना। केवल 5 से 10 मिनट की वेंटिलेशन भी आपके घर के अंदर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है और वातावरण को ताजा कर सकती है। यदि मौसम की स्थितियां जैसे अत्यधिक ठंड, भारी वर्षा या पराग की अधिकता खिड़कियां खोलने में असुविधा उत्पन्न करें, तो पंखे का उपयोग या एक अच्छा वायुशोधक, एयर प्यूरीफायर, लेना भी उपयोगी हो सकता है। वायुशोधक हवा में मौजूद एलर्जी,
धूल के कण और अन्य प्रदूषकों को पकड़कर एक साफ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। इस साधारण आदत को अपनी शाम की दिनचर्या में शामिल करना आपके रात्रिकालीन अनुभव को गहराई से सुधार सकता है। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और लगातार गहरी नींद के लिए मंच तैयार करता है। समय के साथ अच्छी वायु गुणवत्ता बनाए रखना आपको हर सुबह अधिक तरोताजा, सतर्क और ऊर्जावान बनाकर उठने में सहायता करेगा। क्या आप जानते हैं कि लगभग 60% अमेरिकी पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं? यह नींद की लगातार कमी न केवल उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालती है। अपर्याप्त नींद थकावट, कार्यक्षमता में कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी का कारण बनती है। इसका मतलब है कि जो लोग लगातार नींद की बलि चढ़ाते हैं, वे केवल थके हुए ही नहीं रहते, बल्कि बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें ध्यान केंद्रित करने, कार्यों को पूरा करने तथा स्पष्ट निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। यदि कोई व्यक्ति हर रात 7 से 9 घंटे की अनुशंसित नींद नहीं ले रहा है, तो वह अनजाने में अपने जीवन की गुणवत्ता, कार्यकुशलता और समग्र भलाई को कम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सोने से पहले की दिनचर्या में कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली आदतों को शामिल करके आप अपनी नींद की गुणवत्ता को काफी हद तक सुधार सकते हैं। इन आदतों में शामिल है: स्क्रीन से दूरी बनाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविजन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूरी बनाएं। ये उपकरण नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन के निर्माण में बाधा डालती है, जो नींद को नियंत्रित करता है। शांत करने वाली गतिविधियां अपनाएं। किताब पढ़ना, डायरी लिखना या हल्के फुल्के खिंचाव वाले व्यायाम करना आपकी नींद के संकेतों को जागृत करने में सहायक होते हैं। नींद के लिए आदर्श वातावरण बनाएं। एक शांत, ठंडी और अंधेरी जगह बेहतर नींद के लिए अनुकूल होती है। ब्लैकआउट पर्दों का उपयोग, कानों में रुई डालना या सफ़ेद शोर मशीनों का प्रयोग और थर्मोस्टेट को कम करना आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। नियमितता बनाए रखें। रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत आपके शरीर की आंतरिक घड़ी, सर्कैडियन रिदम, को स्थिर करती है, जिससे आपको आसानी से नींद आती है और आप तरोताजा उठते हैं। जब आप इन व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आदतों को अपने रात्रिकालीन समय में शामिल करते हैं, तो आप बेहतर नींद के लिए एक ठोस नींद तैयार करते हैं। इसका असर केवल आपकी सुबहों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता, कार्यकुशलता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालेगा। याद रखें, शानदार सुबहें बेहतर रातों से शुरू होती है।